कांग्रेस के शशि थरूर जी, कांग्रेस के नहीं। जी बिल्कुल। अजय भाई साहब आप भी लोंडियाबाज हो। विदेश मंत्री थे भारत के और पाकिस्तान की विदेश मंत्री थी हिना रब्बानी खर, उनके साथ इलू इलू कर बैठे और बेचारी उनकी पत्नी धर्म पत्नी सुनीता पुष्कर ये इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करेंगे आप? देखो बोलने तो दीजिए। हाँ क्या उनका आप बोलिए। 70 साल में डेमोक्रेसी खत्म नहीं हुई। नहीं 2014 में जिस तरह से इलेक्शन हुआ है वो नजीर बन के दिखाया गया है। उसकी डिस्कवरी चैनल में पूरा एक फिल्म बनाई गई है जिसको दिखाया गया है कि भारत में किस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। वो इलेक्शन 2019 और 2024 में नहीं। ये अभी कह रहे हैं डेमोक्रेसी खतरे में है। इनको 70 साल से डेमोक्रेसी खतरे में नहीं देखी। ऐसी क्या मजबूरी थी जो इन्होंने मदरसा बना दिया? ऐसी क्या मजबूरी थी जिन्होंने पर्सनल लॉ बना दिया? ऐसी क्या मजबूरी थी जो इन्होंने वक्फ बोर्ड बना दिया? ऐसी क्या मजबूरी थी जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाके शरिया को माना? ऐसी क्या मजबूरी थी जो इन्होंने मस्जिद के लिए बोल दिया? ऐसी क्या मजबूरी थी जो मुलायम सरकार के साथ मिलकर कार सेवाओं पे गोलियां चला दी और ये कहते हैं धर्म की राजनीति? अरे सनातन धर्म एक सबसे पुराना धर्म है। अगर उसकी राजनीति कर रहे हैं तो गर्व होना चाहिए। और एक राष्ट्र धर्म के अलावा चलता है, ना कि किसी जाति और परिवार के से ले चलता है। अगर राष्ट्र का विकास होता है तो धर्म को लेके ही होता है, नहीं तो नहीं होता। जो 70 साल में देश को डुबाया है वो 9 साल में मोदी ने करके दिखाया है। और आप कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर में, अरे 15,000 करोड़ का रोजगार वहां पे आ रहा है, वहां पे सबसे बड़े फैक्ट्रीज लग रहे हैं, वो आपको नहीं दिख रहा। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मंदिर के बाहर चले जाइए, रोटी लेके सब्जी तक कटोरे में सब मिलेगा, बैठ के बस खाइएगा। अच्छा ये तो आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति, धर्म की राजनीति करती है? ये सर कहाँ जा रहे हैं? बीजेपी देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की जो बात कर रहे हैं वो धर्म की राजनीति कभी नहीं करती। हाँ, वो सनातन धर्म को बढ़ावा दे रही है और सनातन धर्म जो कहीं विलुप्त हो रहा था पिछले 70 सालों में, आज़ादी के बाद या आज़ादी से पहले से भी, उसको दोबारा उजागर किया है और विपक्षियों के दिमाग में और उनके नींदों में, उनके सपनों में भी डाला है कि सनातन धर्म भी है जिसका अस्तित्व है और वो अब उसको मानने के लिए तैयार हो गए हैं। इसलिए एंटीनो माइनो का बेटा भी आज उल्टा जनेऊ पहने चाहे सीधा पहने जय श्री राम बोलने को मजबूर होता है। वो समय चला कि बात कर रहे हैं आप, किसकी बात कर रहे हैं? एंटीनो माइनो का बेटा कौन है? राहुल खान, जिसके दादा का नाम है फिरोज खान, उसकी बात कर रहा हूं मैं, जो उल्टा जनेऊ पहन के भी। गांधी है वो? किसने कह दिया राहुल गांधी है? आप अगर उनके माता से दादी से लेते हैं तो वो इंदिरा गांधी का अपना टाइटल लगाते हैं, तो अब अपनी माता के क्यों नहीं टाइटल लगाया उन्होंने एंटीनो माइनो का? उनके दादाजी का नाम देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा पत्रकार महोदय क्या नाम है उनका। हम उनको इसलिए हम राहुल खान ही बोलेंगे या तो पप्पू बोलेंगे, तो वो सबसे बड़ा उसका सम्मानित नाम है। उससे कोई के सबसे बड़े चेहरा कहा जाता है, पीएम का चेहरा है वो विपक्ष में, आप उन्हें पप्पू बोल रहे हो, नाम बिगाड़ रहे हो, कहाँ तक सही है? जनाब एक क्वालिटी बता दीजिए, वो अपने आप को ब्राह्मण बोल रहा है उल्टा जनेऊ पहन के। ऐसा कौन सा धर्म है सनातन धर्म में? ऐसा कब सिखाया गया? अगर हमारी बड़ी बहन है तो उसका पैर छू के प्रणाम करते हैं, छोटी बहन है तो उसको प्यार करते हैं, माथा चूमते हैं। उसने अपने देखा होगा बर्फ में खेलते हुए अपनी बहन के गाल में चुम्मा ले रहा है, वो अपने आप को सनातन धर्म और ब्राह्मण बोलता है, उसको शर्म नहीं आती? वो अपने परिवार का अस्तित्व ढूंढ ले। अब जो भारत न्याय जोड़ो आंदोलन निकाला उसमें परिवार का अस्तित्व ढूंढ ले, वो बड़ी बात है। जो गांधी परिवार का अस्तित्व धीरे धीरे मिटता जा रहा है, सुपड़ा साफ होते जा रहा है कांग्रेस का। इसके साथ क्या मतलब ये जो प्यार दिखाया था उन्होंने, ऐसा प्यार नहीं कर सकते क्या? बहन है हमारी, उसके साथ प्यार तो कर सकते हैं ना? ये सनातन धर्म में नहीं है, ना हमें सिखाया गया, ना पढ़ाया गया, ना किसी वेद में लिखा हुआ है सनातन धर्म में। ये वही कर सकते हैं जो अपने एक पंथ को मानते हैं और मजहब को मानते हैं, जो अपने माता बहन और किसी को नहीं देखते, वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते इसमें। राहुल गांधी हिंदू नहीं है क्या? आप बता दीजिए कहां से हिंदू है? जिसका दादा फिरोज खान, जिसकी माँ एंटीनो माइनो, तो उसके माता पिता चर्च में शादी कर रहे हो और आप उसको हिंदू कहते हैं? हिंदू में हिंदू धर्म होने के लिए, सनातन धर्म होने के लिए सनातनी में पैदा होना पड़ता है। उसके एक बाप दादा का नाम बता दीजिए जो सनातन धर्म से है तो मान जाएंगे। उसके धर्म को लेके वो मुसलमान है या हिंदू है या क्या है, राहुल गांधी एक इंसान है ना, और वो इंसान है जो मतलब देश की राजनीति में बहुत सक्रिय है। आप उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, वो अपनी बहन को कैसे किस कर रहा है, ये बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं बनस्पत इसके कि भाई भारत की राजनीति किस तरह की होनी चाहिए। ये एक आम आदमी से आपको पूछना राजनीति दिखाई देती है कि विदेश में जाके कह देते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। तो विदेश में हमारे प्रधानमंत्री भी तो बोलते हैं कि एक वक्त था कि हमको शर्म आती थी कि हम भारत में पैदा हुए हैं। ये बात क्या टीवी में नहीं है? भारत की राजनीति वहां भी खत्म हो जाती है जहां कहते हैं वो उपराष्ट्रपति का मजाक बनाते हैं, मिमिक्री करते हैं। बाहर राजनीति में ऐसे वीडियो भी हैं जहां पर वो प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी की मिमिक्री कर रहे हैं। और दूसरी बात है, मिमिक्री करना कौन सा जुर्म है, किस जुर्म में आती है? आप भारत में राजनीतिकों का मजाक उड़ा सकते हैं,
ये हमें कानून अधिकार देता है। और राजनीति क्या, एक दूसरे भी एक राजनीति के दूसरे राजनीति का मजाक उड़ा सकता है। ये कानून वहाँ भी खत्म हो जाती है जहाँ मेरी बात सुनिए, जहाँ पीएम को पनौती कह दी जाती है, पापी कह दिया जाता है। तो पप्पू भी तो बोला गया ना। आप किसी को, राहुल गांधी ने खुद कहा है, सुनिए, परसेप्शन, राहुल गांधी ने खुद, मानिए इस चीज को पहले, मानिए पहले इस चीज को, राहुल गांधी ने खुद बोला है कि संसद में मैं पप्पू हूँ, मानिए इस चीज को। हाँ, उन्होंने खुद बोला है और उनको भी पनौती बोला है, लेकिन राजनीति तो परसेप्शन की है ना। एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है ना। आप राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से ये परसेप्शन बनाया गया है ना कि भाई जो मोदी जी कहीं जाते हैं तो वो काम पूरा नहीं होता, इसी के लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये परसेप्शन जो है, जो राहुल गांधी के बारे में बनाई जा रही है, तो क्या कांग्रेस का अधिकार नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी परसेप्शन बनाए आम लोगों के? चौकीदार चोर है, चाय वाला, पनौती, पापी। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि वो किसको बोल रहे हैं चोर, वो जानते हैं, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली। मैं राजस्थान से हूँ। पिछले 5 साल में ईपीआरसी के लिए गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री थे, वो मोदी जी को चिल्ला चिल्ला के थके कि हमें ईपीआरसी प्रोजेक्ट दे दो, ईपीआरसी प्रोजेक्ट। उससे 13 जिलों के गरीब किसानों को है ना उसका लाभ मिलता उसको, वो उन्होंने नहीं दिया। उनको क्यों नहीं दिया? उनका भला क्यों नहीं किया? क्यों? वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी। अगर इतना ही भला होता उस पॉलिसी में तो ये 5 साल दोबारा आ जाते। रिपीट क्यों नहीं हुए? गहलोत सरकार रिपीट क्यों नहीं हुई? अगर गहलोत सरकार ने किसानों के हित में इतनी अच्छी बात की थी तो आज तक रिपीट क्यों नहीं हुआ? ये बताओ ना। 5 साल बाद हटा क्यों दिया? गहलोत का सुपड़ा साहब क्यों हो गया? अगर गहलोत अगर इतना अच्छा लाए थे किसान भाइयों के लिए, मैं कहता हूँ देश के जवान के बाद देश के किसान है, देश के जवान के बाद देश के किसान है। धनखड़ जी ने क्या बोला था? धनखड़ जी ने क्या बोला था? आपने पूछा? उन्होंने क्या बोला था कि इन्होंने प्लेन नहीं दिया। जब अहमदाबाद में मैच हुआ था फाइनल, तब इनको एयर शो करने के लिए, तालियां बजवाने के लिए तो इनको पास में प्लेन थे। सैनिकों को ट्रांसफर करने के बाद प्लेन नहीं थे इनके पास में, तब कहां चले गए? आपको पता है भारत जब से बीजेपी सरकार आई है तब से सैनिकों को जब छुट्टियां होती है या इधर से उधर पोस्टिंग की जाती है तो प्लेन का टिकट दिया जाता है। ये पहले नहीं था। वो रेलवे के किसी भी बोगी के डिब्बे के टॉयलेट के पास जाके जनरल में बैठ के धक्के खाते थे। जनाब हमारे घर से भी आर्मी वाले हैं और हमें सब पता है, ठीक है। हमारे घर से आर्मी भी आर्मी में सर्व करते हैं, आर्मी वाले हैं, लेकिन तुम्हारे घर से बीजेपी वाले भी लगते हैं, हमें सर्व करते हैं। जो सरकार का समर्थन करते हैं, घर से कांग्रेस वाले हैं क्या? फिर सर बिचौलिया वाले हैं क्या? कांग्रेस में ये बात मत करिए। बिचौलिया वाले इनके घर से बिचौलिया वाले हैं, ना कांग्रेस वाले, ना आम आदमी पार्टी वाले हैं, ना बीजेपी वाले हैं, ठीक है। इनके घर से किसी पार्टी के नहीं है। आप जो सवाल इनके अब ये मेरे को मत बताइए कौन सा सवाल उठाने चाहिए। मैंने यहाँ पे महंगाई पे भी बात कर ली, महंगाई में बात कर ली, बेरोजगारी पे भी बात कर ली। वो बात नहीं करेंगे, बात करेंगे बीजेपी ने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये मोदी जी ने ये कर दिया, तो इसका क्या मतलब है? आप असली सवाल तो उठाते नहीं हो। सुनो, हम है ना सनातन धर्म से हैं और हमें गर्म है सनातनी होने पे। और सनातन धर्म का सबसे पहला मकसद क्या है? सबको बराबर समझगा। मैं बता रहा हूँ, इन्होंने सनातन धर्म के बारे में कहा। भाई सुनो, इन्होंने सनातन धर्म के बारे में कहा। मेरे को आज हमारे सबसे प्रिय नेता बाबा साहब ठाकरे जी का एक दोबारा श्लोक याद आ गया, जो नारा दिया था उन्होंने कि हिजड़े वो नहीं होते जो सरेआम ताली बजाते हैं, हिजड़े वो होते जो हिंदू होके हिंदुत्व का विरोध करते हैं। वो आज मेरे को सरेआम दिखने भी आ रहा है और मैं उनको नारा का भी आज मेरे को हकीकत पता चल गया कि उन्होंने जो दिया था वो आज के समय के लिए ही दिया था। वो इसलिए ऐसे नेता थे ना जो बॉम्बे तक या महाराष्ट्र तक सीमित थे, या फिर आप लोगों के तक सीमित होंगे ना। ऐसे इंदिरा गांधी के जो सफेद बाल थे ना, वो भी रोने थी, वो भी मगरमच्छ का आंसू बहाने के लिए मजबूर हो गई थी। जो ठाकरे थे वो उनको इंदिरा गांधी जी ने किस तरीके से उठाया? अच्छा, इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं, उसको आयरन लेडी के नाम से भी बुलाते थे कांग्रेसी। सुनो, आयरन लेडी के नाम से भी बुलाते थे कांग्रेसी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। जो बांग्लादेश में जब युद्ध छुड़ी थी तो बांग्लादेश से हमारे सैनिक को बुलाने की वापसी। आपकी नजर में सबसे अच्छा नेता कौन है? क्या आपकी नजर में सबसे अच्छा नेता कौन? प्रेजेंट टाइम का या इतिहास का? प्रेजेंट टाइम का। यार प्रेजेंट टाइम के तो सारे नेता बराबर है। बराबर है। हाँ। देखिए, अगर बात करी जाए कि एक चुनना है तो कौन कौन सा है? देखिए इलेक्शन सर एक सवाल पूछने दीजिए। डाल देना कि नहीं, कौन है, कौन सा चुना जाएगा? मैं भी जवाब दे रहा हूँ। मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा। ये ना कांग्रेस के शशि थरूर कांग्रेस के नहीं। जी बिल्कुल। अजय भाई साहब, आप ही लोंडिया बाजो, आप कौन सा उनको देखने गए? शशि थरूर की जो बात कर रहे हैं ना, आप सुनिए। कांग्रेस के नेता जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के
जानबूझ के छीन के अपने प्रधानमंत्री पद बना था। उन्होंने प्रधानमंत्री बने थे पहले, जब बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते 15 रजवाड़ों में से 13 रजवाड़ों का वोट सरदार पहले इलेक्शन कब हुए? 1951-52 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु कब हुई थी? 1947 में पहले जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे, 1947 की बात है, 1947 की बात हो रही है। रजवाड़ों के टाइम की बात, लोकसभा चुनाव की बात नहीं हो रही। अरे आपको पढ़ लो, आप पढ़ लो। शशि थरूर, अरे एक मिनट, शशि थरूर की मैं एक मजेदार बात बता दूं। शशि थरूर मनमोहन की सरकार में विदेश मंत्री थे भारत के, और पाकिस्तान की विदेश मंत्री थी हिना रब्बानी खर। उनके साथ इलू इलू कर बैठे, और बेचारी उनकी पत्नी, धर्म पत्नी सुनीता पुष्कर, आप ब्रॉडकास्ट करेंगे? ये इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करेंगे आप? देखो, बोलने तो दीजिए। हाँ, क्या उनका आप बोलिए। भारत के विदेश मंत्री थे शशि थरूर थे विदेश मंत्री, पाकिस्तान की विदेश मंत्री थी हिना रब्बानी खर। एक सवाल, दोनों के बीच इलू इलू था, तो बेचारी उनकी धर्म पत्नी का शंकास्पद मौत हयात में, रेजेंसी में, दिल्ली में क्यों हुआ?